शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें मेंबर कंट्रीज की बात कर लेनी चाहिए, मेंबर स्टेट्स विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशिया की ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है फॉर ऑल द कंट्रीज, जिसके अंदर सेंट्रल जो हब है, जो जिससे हर कंट्रीज रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, विच इज सेंट्रल एशिया। बिकॉज यहाँ पे क्या है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दिस एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया और ईस्ट एशिया में लिंक्स डेवलप करने के लिए रशिया, चाइना, दीज आर द कंट्रीज विच आर मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल बेनिफिट के लिए काम करती है। चाइना, रशिया, you can see Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, these 4 countries are the part of Central Asia. That means it is very important. यूरेशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? फर्स्ट आता है रशिया, चाइना, मेजरली रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया की 5 to 6 कंट्रीज, एंड देन इंडिया, ईस्ट एशिया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ यूरेशिया, ये पूरा कवर करता है। और उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ईरान कब इंडक्शन हुआ है? ईरान का 2023 में। बेलारूस का कब हुआ है? 2024 में। सो दे आर ऑब्जर्वर स्टेट्स एज वेल। अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। उसके बाद हमारा डायलॉग पार्टनर्स पे आते हैं। 14 डायलॉग पार्टनर्स आर देयर, जिसके नाम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर एंड सऊदी अरेबिया। ये सारी कंट्रीज हमारे डायलॉग पार्टनर्स हैं। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज, ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स? ये अलग अलग क्यों हैं, इनका क्या डिफरेंस है? तो मेंबर कंट्रीज आर द कंट्रीज जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। मेंबर कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, जो फॉर्मली अपना जो डिसीजन है वो कलेक्टिव गुड के लिए लेते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स आर द कंट्रीज जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, बट वो इनवाइटेड होते हैं, उनको बुलाया जाता है, हर मीटिंग में वो प्रेजेंट होते हैं और वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट उनका कोई इफेक्ट या कोई भी ओपिनियन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, दैट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वर स्टेट्स। आपको हर मीटिंग में मिलेंगे ऑब्जर्वर स्टेट के कंट्रीज, बट उनका कोई फाइनल से नहीं होता डिसीजन में। डायलॉग पार्टनर्स द कंट्रीज जिनको ऑन स्पेशल इन्विटेशन हम बुलाते हैं, ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक जब हम डिस्कशन करते हैं तब हम बुलाते हैं। एंड दीज आर द फ्यू कंट्रीज जो रिसेंटली ऐड हुई हैं, ये पहले नहीं थी, जो रिसेंटली ऐड हुई हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज, ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स। कोर मेंबर कौन होते हैं? मेंबर कंट्रीज ही होते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट वाली कंट्रीज हर मीटिंग में होती है, बट फाइनल जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें उसका कोई पार्ट नहीं होता। सो दीज आर द कंट्रीज, यू कैन सी द कैपिटल, लैंग्वेज, करेंसी और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। इस मैप के अंदर 2 कंट्रीज नहीं है, विच इज ईरान एंड बेलारूस। दिस इज नॉट द अपडेटेड मैप ऑफ SCO, so please add these 2 countries, Iran and Belarus. These are the part of, formally these are the part of your organization. अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या है SCO। तो दिस इज एन इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ दिस यूरेशिया रीजन। दिस इज द कलेक्टिव यूरेशिया रीजन। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसके इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया विच इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ जब 2 से ज़्यादा कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज जब भी एक एग्रीमेंट में आती हैं या फिर एक ट्रीटी साइन करती हैं फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज, तो उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। So this is for the political stability, for the economic welfare of the people, security के लिए, collective security के लिए, और military organization, ताकि ये जो region है ये protected रहे from the outside influence. So this is the organization why this was created, for this purpose only, these purpose. So इसका main क्या है? एक democratic, fair, rational, international, political and economic order establish किया जाए इस particular region में for the collective good of people. Largest regional organization है। regional क्यों है? because it is very limited to Eurasia region.
रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, इंडिया है. सो दीज आर द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस, एंड दिस इज द रीजन जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं. इट कवर्स अबाउट 80% ऑफ यूरेशिया लैंड मास. 80% ऑफ यूरेशिया लैंड मास ये कवर करता है. 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कवर करता है, एंड विच इज वेरी ह्यूज. 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको कवर करता है. एंड दिस पॉपुलेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया, चाइना एंड रशिया. सो ये जीडीपी वाला डेटा माइट चेंज. यू कैन ऑल्सो विजिट सम वेबसाइट्स एज वेल. दिस कैन चेंज, बट अबाउट 80% ऑफ द यूरेशियन लैंड ये कवर करता है. 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करता है. एंड वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड? फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ पीपल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, सिक्योरिटी के लिए और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर वेस्टर्न कंट्रीज. आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है? सो व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड, हमें देखना पड़ेगा ये कब बना, कब था. तो फर्स्ट इनिशियली इसको 5 कंट्रीज ने बनाया था, विच इज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड रशिया. दीज 5 कंट्रीज वर इन्वॉल्व. कौन सी एक कंट्री है सेंट्रल एशिया की जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? विच इज तुर्कमेनिस्तान. तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो इसके अंदर नहीं थी और अभी भी नहीं है. सिर्फ एक कंट्री है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, विच इज तुर्कमेनिस्तान. और तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं है? बिकॉज उन्होंने बोला है कि हम न्यूट्रल हैं. फॉर्मली इसको क्या बोलते थे? शंघाई 5 बोलते थे. 1996 में 5 कंट्रीज ने मिलके इसको बनाया था. मैंने नाम बताए हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड रशिया. शंघाई 5 इसको बोलते थे. बट 2001 में उज़्बेकिस्तान डिसाइडेड कि मुझे भी ज्वाइन करना है. तो जब उज़्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया तो इसका नाम चेंज करके कर दिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड शंघाई इज इन चाइना ओनली. और एससीओ चार्टर हमने साइन किया था 2002 में, और 2003 में इट केम इनटू फोर्स. सो व्हेन इट वाज साइन 2002 में, केम इनटू फोर्स इन 2003. ये मैं बता चुकी हूँ. रीजनल पीस स्टेबिलिटी के लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे थे, एंड चार्टर के मेन गोल थे. इसको बढ़ा दिया गया था, इसके गोल्स बढ़ा दिए गए थे कि हम अब टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, इसको भी काउंटर करने के लिए अपने एफर्ट्स डालेंगे, एंड कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल गेन के लिए भी, बेनिफिट के लिए. इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया. 2015-16 में इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, एंड 2017 में अस्ताना समिट के अंदर इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया. ईरान ने इसको 2023 में, एज आई सेड, 2023 में रिसेंटली ही ज्वाइन किया है. इंडिया ने इस समिट को होस्ट किया था. कौन सा एडिशन था? 23rd एडिशन था. बेलारूस ने 2024 में इसको ज्वाइन किया. अस्ताना के अंदर ये समिट हुई थी. कजाकिस्तान में 24th एडिशन है. 25th एडिशन कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है, एंड जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए भी हुए हैं. करंटली ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनके नाम पीछे वाली स्लाइड्स में आप देख सकते हैं. 4 कंट्रीज इज ऑफ सेंट्रल एशिया, 1 इज इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, बेलारूस. दीज आर द 10 कंट्रीज. बीजिंग, चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एससीओ के. ऑफिशियल लैंग्वेज, देयर आर ओनली 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, रशियन एंड चाइनीज. ऑन record, Russian and Chinese, 2 official languages are there. अब देखते हैं पीछे. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ओवरव्यू. 1996 में आई टोल्ड यू कि इन 5 कंट्रीज ने दे स्टार्टेड मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. 2001 में शंघाई 5 बनाया गया, से एससीओ बनाया गया. उज़्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया, उसमें एससीओ रीनेम किया गया. एक्सपेंशन कब हुआ? 2017 में हुआ. 2022 में हमने वाराणसी को डिक्लेयर किया था एज टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 2023. इट्स द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल. आप देखोगे जब 2023 में हमने होस्ट की थी समिट, जब बहुत सारी कुछ एक इवेंट्स जो थी वो वाराणसी में ही हुई थी उसी साल में. So this is something which is very important. 2023 SCO summit virtually host की थी इंडिया ने, and 9th member was ईरान,
अब गवर्नेंस की हम थोड़ी सी बात कर लें, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज, रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इसको काउंटर करने के लिए दे आर मेकिंग एफर्ट्स. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? रशिया है, चाइना है, चाइनीज है. परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससीओ है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में. इट्स बेसिकली आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इंडिया की जो रो है वो इंटेलिजेंस शेयर कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू योर टेररिज्म. ठीक है, ये टेररिज्म के लिए ही बनाई गई है, स्पेसिफिकली इनको फोकस में लाने के लिए, बिकॉज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है यहाँ पे काफी टेररिस्ट हैं अभी भी. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी. काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आता है एंड और अदर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वो आते हैं. सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स. उसके बाद आता है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स. उसके बाद आता है एससीओ सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीट. ये कहाँ पे है? शंघाई चाइना में. एंड द थर्ड लास्ट वन इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एससीओ सेक्रेटरीट. रैट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया ये कैसे काम करती है. रैट्स काउंसिल होते हैं, काउंसिल होती है वहां पे, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट. दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ एससीओ एज रिटन ओवर हियर. एंड इसके अंदर हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं फॉर द मीटिंग. एनुअली मीटिंग होती है. एंड द सेकेंड हाईएस्ट इज द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड हाईएस्ट काउंसिल. फिर उसके बाद ये होल्ड्स एनुअल समिट्स एट विच टाइम मेंबर्स डिस्कस टाइम्स ऑफ मल्टीलेटरल कॉपरेशन. यहाँ पे एनुअली डिस्कस होते हैं मैटर्स. कंप्राइजेस द फॉरेन. थर्ड वन इज ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बनाई गई है डिसीजन मेकिंग बॉडी, द काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठते हैं और वो डे टू डे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं दैट वी वांट टू टैकल आउट. द काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जिसके अंदर आपके मैनेजिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं. एससीओ के जो करंट एक्टिविटीज चल रहे हैं. नेसेसरी प्रिपरेशंस फॉर मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जितने भी मीटिंग होती है ये ध्यान रखते हैं. सेक्रेटरीट बीजिंग में है. इट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ योर एससीओ. सेक्रेटरी जनरल होता है, इसके अंदर हेड होता है, नॉमिनेटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड अप्रूव्ड बाय स्टेट काउंसिल विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. रैट्स के बारे में इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म. इट्स हेडक्वार्टर्ड इन ताशकेंत, उज्बेकिस्तान. SCO business council, it's not very important but still you can do it. Representatives from business communities आते हैं और यहाँ पे discuss करते हैं what developments can be made in the region. So this is how it works. So how this is important for India? Energy security provide करता है. How energy security? Because Central Asia have lots of resources. हम जहाँ resources होते हैं जहाँ वहाँ पे accessibility किसी भी country की होनी चाहिए so that we may not face any problem in near future. INSTC Chhawar, we will discuss this topic as well. This is also very important. Connectivity provide करता है. This Belt and Road Initiative is also a challenge for it, but this is benefit. INSTC. Terrorism को counter करना and China Pakistan influence through a Russia Iran partnership. This is also important. कल्चरल डिप्लोमेसी में योगा डे हो गया, बॉलीवुड फिल्म्स होगी, बुद्धिज्म लिंक्स हो गया, एंड दिस इज हाउ कल्चरल डिप्लोमेसी वर्क्स. थीम ऑफ 2023 SCO summit towards a secure SCO was the theme of the summit, and he is the Secretary General as of now. His appointed new Secretary General. कब वो अपॉइंट हुए हैं? 1 जनवरी 2025. I hope you loved this video. Stay tuned for more videos. Subscribe the channel
And if you want anything, please let us know, and what improvements can we make. Drop your opinions in comment box as well. We will be fulfilling your wishes, your demands. Stay tuned for no more videos. Subscribe the channel and drop your opinions in the comment box so that we can improve. Thanks.